हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आई होप आप सब लोग बेटर होंगे, अच्छे से अपने आप को अपडेट रख रहे होंगे स्टडीज़ को लेकर के, क्योंकि अब बस वो कहते हैं ना ऑन फिंगर टिप्स ही डेज़ बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को लेकर के, तो ज़्यादा वक्त रहा नहीं है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को और बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बेफिजूल की बातें करें, हम हमारे टॉपिक को, हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो अपन आज नया शुरू करने वाले हैं। ये तो एक्चुअल में अकाउंट्स की क्लास थी जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, उसमें जो रिवीजन सिलेबस था उसका टॉपिक था। अब आप ये पूछेंगे कि सर आप ये क्यों लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वो कम्युनिटी है जिनको मैं मानता हूँ, जो मेरे गुरु वो कहते हैं ना, बिना गुरु के तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है इस लाइफ में। तो चलिए, राधा स्वामी डेरा से बिलोंग करते हैं ये, राधा स्वामी पंथ से। देखिएगा, 2 चैप्टर अपन पहले ही कर चुके हैं, स्टाफिंग कर लिया अपन ने, डायरेक्टिंग कर लिया अपन ने। तो एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं हमारे, वो है हमारा कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भाई सबको पता है कि क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो चलिए मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखिएगा, मैं पहले तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में पीछे लेके जाना चाहूँगा कि पहले जितने भी ग्रोसरी स्टोर के ऑनर्स हुआ करते थे ना, जो भी मालिक हुआ करते थे, ये क्या करते थे, प्रोडक्ट्स में मिक्सिंग बहुत ज़्यादा करते थे। आपने कई बार सुना होगा कि जो रेड चिली पाउडर आता है उसमें जो पत्थर होते हैं, ईंटें होती है ना, ईंटों की जो कच्ची ईंटें होते हैं उनको बुरादा मिक्स कर दिया जाता है। और जो धनिया जिसको कोरिएंडर पाउडर कहते हैं, उसमें भाई कुछ एक पाउडर या ग्रीनरी को सुखा करके मिक्स कर दिया जाता है। और भी काफ़ी सारे रूमर्स तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। फिर अगर आप देखें तो एक बार आपको याद होगा, आई थिंक, पता नहीं आपको याद होगा भी या नहीं, या फिर आप काफ़ी छोटे रहे होंगे उस वक्त जब आप ये क्लास पढ़ रहे हैं। जब हम पढ़ रहे थे ना, तो एक्चुअल में क्या था, गगन काफ़ी बड़ा ब्रांड था घी के नाम पे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे, काफ़ी सारे रूमर्स भी फैले कि भाई ये जो घी बन रहा है वो चर्बी से बन रहा है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था कि भाई इसमें ऑयल भी यूज़ किया जाता है, ये घी नहीं है एक तरीके से। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मिक्सर के नाम पे आते हैं, यानी जिनमें मिक्सिंग्स होती है और उन पे ऐसे केसेस वगैरह भी आती है। च्युइंगम को लेकर भी हमने कई बार ये सुना है कि भाई ये चर्बी से बनी होती है, फैट से बनी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, एग्रो मार्क से या फिर ISI सर्टिफाइड होते हैं। ISI तो नहीं कहूँगा एग्रो मार्क से सर्टिफाइड होती है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होती है। तो हॉलमार्क आपने देखा होगा, जैसे अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं, इमेजिन करिएगा कि आप किसी ज्वेलर के पास गए और आपने उससे कुछ गोल्ड ज्वेलरीज खरीदी। अब एक्चुअल में क्या है, गोल्ड इज द सॉफ्टेस्ट मेटल इन दिस वर्ल्ड। वो इतना सॉफ्ट होता है कि जब तक उसको मिक्स नहीं किया जाता ना किसी दूसरे मेटल के साथ में, तो वो ज्वेलरीज का रूप ले ही नहीं पाएगा। ले भी लेगा तो दैट विल बिकम फ्रेजाइल, वो मतलब हल्का सा टच करते ही वो टूट जाएगा। तो कुछ एक क्वांटिटी में जरूर मिक्स होता है गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड तो एक्चुअल में जो गोल्ड मानते हैं अपन, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म तो ये रहता है। लेकिन जब वो ज्वेलरी के रूप में आता है वो 22 कैरेट गोल्ड में आता है। ऐसा एक हॉलमार्क बना आता है, आप लोग कभी भी नोटिस करिएगा, है ना, ऐसा करके ऐसा कुछ मार्क होता है जो हॉलमार्क जिसको कहते हैं गोल्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड होते हैं कि नहीं ये अगर है तो इट मीन दैट गोल्ड इज प्योरीफाइड। 22 कैरेट है वो, एक्चुअल में तो 24 कैरेट होता है जब उसमें कोई मिक्सर नहीं होता, लेकिन 22 कैरेट इट मीन्स दैट इज प्योर। अब कई सारे ज्वेलर्स क्या करते हैं कि विदाउट बिल्स या विदाउट हॉलमार्क्स के डील करते हैं, तो कस्टमर को ये नहीं पता होता कि वो गोल्ड कितना प्योरेस्ट फॉर्म में। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा, जब आप सोना खरीदते हैं ना, तो ज्वेलर्स आपसे उससे मैन्युफैक्चरिंग भी लेते हैं, जो उसकी बनावट के पैसे होते हैं वो भी लेता है, गोल्ड के पैसे भी लेता है। लेकिन जब कभी आप उस गोल्ड को पुराना होने के बाद में या काफ़ी टाइम बाद में आप चाहते हो कि आप उसको वापस देके कुछ और बनवा लो, तो वो कुछ उसमें से कुछ डिडक्शन करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिला है। लेकिन जब बात 22 कैरेट गोल्ड की होती है, तो इमेजिन करिएगा आपने 5 लाख रुपए का कहीं से गोल्ड खरीदा, तो जब कभी मान लो 5 साल 10 साल बाद अगर आपके पास इसकी रिसिप्ट है, आपके पास इसका इन्वॉइस है
बिलिंग है पूरी 22 कैरेट गोल्ड की या हॉलमार्क की, तो आप कभी भी ये पैसे वापस ले सकते हैं, ठीक है ना, बनावट मेकिंग चार्जेस को छोड़ करके। तो चलिए देखते हैं कि इन सारे फ्रॉड से बचने के लिए क्या बना था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था। कब बना था इसके बारे में सब आई थिंक आप लोगों को पता होगा, मैं बता देता, अगर नहीं भी पता तो बता देता हूँ। 1986 में 1986 में गवर्नमेंट ने इसको बनाया था, क्यों? ताकि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके उनके साथ होने वाले फ्रॉड्स को लेकर के। आप लोग आजकल टीवी पे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, तो गवर्नमेंट ने ये भी गाइडलाइन जारी कर दी कि अगर आप ऐसे, जैसे आप रम्मी कैश देखते हो, है ना, माई सर्कल देखते हो, ड्रीम 11 देखते हो, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हैबिचुअली एडिक्टनेस हैं किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल रिस्क के लिए। तो जब कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसके नीचे एक बड़ी सी लाइन एक फटाक से बोलते हैं, द सब्जेक्ट आर अडिक्टेड विद द फाइनेंशियल रिस्क, प्लीज प्ले ऑन योर ओन रिस्क। ऐसा करके पहले तो बहुत जल्दी बोल जाया करते थे। शेयर मार्केट के भी, अब स्टॉक्स के भी से ऐसे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन साथ में दी हुई आती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें एक्टिवेट हो चुका है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि आप सारी गाइडलाइंस को अच्छे से दें। थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँगा, नियर अबाउट 1 ईयर बैक एक लॉयर थी, वो एक्चुअल में उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट पे बैन करवाया था। फेयर एंड लवली का एक एडवर्टाइजमेंट आता था पहले, आप कभी नोटिस कर लीजिएगा आज भी, कि पहले जो आती थी फेयर एंड लवली, अब उसका एडवर्टाइजमेंट आता है ग्लो एंड लवली। क्यों आता है पहले तो इस चीज पे देखिएगा, क्यों ये नाम बदला। उन्होंने पहली बात तो इस एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाया, रंग भेद दिखाया, यानी कलर का डिफरेंशिएट दिखाया, गोरे काले का, कि भाई एक अगर कोई काला है या रंग से सांवला है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि भाई उसकी शादी नहीं हो रही, उसको लोग पसंद नहीं करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने पहला केस तो इस नाम पे किया। फिर ये बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं चैलेंज चैलेंज चैलेंज, तो उस लॉयर ने क्या किया, इसको अटेम्प्ट ही कर लिया कि चलो देखते हैं आपका चैलेंज कितना प्योर है और कितना सही साबित होता है। और ऑब्वियसली सारे एडवर्टाइजमेंट फेक ही हैं, सारे फेक हैं, क्योंकि मोस्टली आप जितने भी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं मोस्टली कौन है, सुपरस्टार हैं, तो वो सारे सिर्फ इस चीज़ को वो प्रमोट करने के लिए हायर किए जाते हैं। आपने देखा होगा ये एडवर्टाइजमेंट किसका आता है ना। तो अभी पीछे रिसेंटली बॉलीवुड सुपरस्टार बिग बी को भी कहा गया था कि साहब आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पैसे मिलते हैं, है ना। तो वो उनके लिए भी वो स्टेटमेंट भी बड़ा ही गलत साबित हुआ था। तो गवर्नमेंट बाकायदा क्या कहती है, अगर आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो तो ना, तो उसके ऊपर प्रिकॉशंस लिखे होने चाहिए, सावधानी, या फिर उसके ऊपर वार्निंग लिखी हुई होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप मोस्टली कहीं भी किसी भी मूवी में अगर स्मोकिंग का या ड्रिंकिंग का कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है या कोई भी सीन आ रहा है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ था स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, चुएक तंबाकू इज इंजीरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। वो सारा किसके तहत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत ही, ठीक है। अभी रिसेंटली अक्षय कुमार ने भी अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी कि भाई मैंने पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन फिर अब उन्होंने खुद इसके एडवर्टाइजमेंट में वो कैंपेनिंग में शामिल हो गए थे, तो उन्होंने फिर से माफ़ी मांगी इस चीज़ को लेकर के कि इन केस इन फ्यूचर मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये कब शुरू हुआ था। 1986 में शुरू हुआ था, लेकिन अप्लाई यानी कि ये इम्प्लीकेशन में कब आया था, 1 जुलाई 1987 में आया था। 1 जुलाई 1987 में ये रूल में आया था। अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल से शब्दों में कहा जाए, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग consumers. It means protecting consumer from frauds and losses along with safety of their interest. यानी ये क्या है कि एक ऐसा एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो जिसका मतलब है कंज्यूमर्स, यानी कि जो हमारे ग्राहक हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उनको फ्रॉड से बचाना और उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना, क्या माना जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन माना जाता है। एक्ट कब हुआ था, 1986 में एक्ट पास हुआ था और एप्लीकेट यानी अप्लाई कब हुआ था, 1 जुलाई और 1947 से ये
एग्जिस्टिंग में आया था। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त में वन ऑफ द मेजर स्टेप था बाय द गवर्नमेंट फॉर हैविंग द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर्स। यानी मैं एक सिंपल सी बात ये लिखूं कि एट दैट टाइम इट वॉज वन ऑफ द मेजर step taken by government for the safety and interest of consumer। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर्स की सेफ्टी और उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया था। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, कि कंज्यूमर एक्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी कैन गेट वन स्टेप अहेड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन कि कंज्यूमर एक्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं भी लिया तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। यानी कि इट प्रोवाइड्स क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है भाई, काफ़ी सारे राइट्स भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कि सबसे पहली बात की जाए तो लीगल राइट्स टू कंज्यूमर्स। अब लीगल राइट्स की बात करें तो ऑब्वियसली ऑथराइज्ड बाय द और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कि गवर्नमेंट आपको ये राइट्स अप्रूव करके देती है कि भाई आपको कभी भी किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो आप उसके लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई चीटिंग हो रही है, आपको कोई फेक प्रोडक्ट दे रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये आपको कंज्यूमर एक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर साथ करें तो देखो इट प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर्स। अब वो कहते हैं ना पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है कि भाई जब भी अपन खरीदें किसी भी प्रोडक्ट को तो हम ऑब्वियसली जो मार्क्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो सिंबल्स है बनाए गए हैं उनको देखें, है ना, फिर उनको अप्रूव करके उसी के बाद में वो खरीदे। आपके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये भी आती है कि अगर आप इन केस किसी जगह पे ऐसा होता देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट को इसके बारे में बताएं, किसी जगह पे कोई मिलावट हो रही है। हर बार हम ये फेस्टिवल सीजन के टाइम में ये देखते हैं कि भाई मिठाइयों की दुकान पर फेक जो मावे वगैरह होता है, मावा वगैरह बनाया जाता है, फेक मिठाइयाँ बनाई जाती है, इंग्रेडिएंट्स जो कलरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक कलर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ रहती है हमारी 3 टियर रिड्रेसल। थ्री टियर रिड्रेसल या 3 टायर रिड्रेसल भी कुछ जगह पे कहा जाता है। 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज मतलब काफ़ी एक 3 तरीके की ऐसी एजेंसी भी प्रोवाइड करवाई गई है हमें, जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, हमारी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज वेयर वी कैन कंप्लेन, वेयर वी कैन कंप्लेन, जहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, वेयर वी कैन फाइल और कंप्लेंट लिख लेते हैं। चलिए, वेयर वी कैन फाइल आवर कंप्लेंट्स। इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपन किस तरीके से अपने कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं अगर हमारे साथ ऐसी कोई चीटिंग हो रही है, हमारे साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है। तो ये सारे आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एक्ट में है भाई पीछे, लेकिन इन चीज़ों के पीछे ना कई बार कुछ एक गलत चीज़ें भी हो जाती है, लेकिन हकीकत सामने आने के बाद पता चलता है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं थी और दिखाया गया था मोल्ड करके। अभी रिसेंटली जोमेटो का एक ऐसे केसेस आपके सामने आप वीडियो पे देखते भी रहते हैं, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, टीवी पे भी और न्यूज़ हेडलाइंस में भी आते रहते हैं कि एक लड़की ने ऑब्वियसली क्या किया, जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया और जब बेचारे उस बंदे ने लड़के ने पैसे मांगे थे उस लड़की से, तो लड़की ने मारपीट करना शुरू कर दिया, भाई गाली गलौज देना शुरू कर दिया। फिर उसी के खिलाफ एफआईआर और कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी थी कि भाई मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया गया। बट इसके भाई हर चीज़ के मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी हैं, बट यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको अच्छे से देखें, अच्छे से पहचानें कि क्या
होना चाहिए और क्या हम करें और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती है। तो फटाक से नोट करें इनको, फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे कंज्यूमर राइट्स की कि कौन कौन से राइट्स हमें मिले हैं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए राइट्स की बात करते हैं। कंज्यूमर राइट्स, भाई सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो पहला राइट हमारा क्या है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी इट मीन्स आप कोई भी चीज़ खरीदे तो आपके पास सबसे पहला अधिकारी है कि आपको वो चीज़ें सही मिले। जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम ले रहे हैं और ऑब्वियसली वो बाय डिफॉल्ट सही नहीं है, तो जैसे आप उसको घर आकर के आप ट्राई करेंगे तो आपको शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, चीज़ें ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने कोई क्रैकर्स खरीदे और वो एक्सपायरी डेटेड है, तो जैसे ही आप उसको बर्न करना, फायर करने की कोशिश करेंगे, दैट कैन बी ब्लास्टेड, वो फट सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको चोट लग सकती है किसी भी तरीके से। तो पहला राइट हमारा क्या, राइट टू सेफ्टी, यानी सुरक्षा का अधिकार हमसे हमारे लिए सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात आती है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं, पीछे के जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी जो चीज़ आप खरीद रहे हैं सही मायने में वो चीज़ है क्या, कैसे बनी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल है, हाउ टू यूज़ है, प्रिकॉशंस क्या आपको, सेफ्टी रीजंस आपको क्या रखने हैं, सेफ्टी पर्पसेस आपको क्या रखने हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट दैट, हाउ टू रन ऑन दैट, हाउ टू स्विच ऑन दैट, ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन का अधिकार रखते हैं कि भाई कितने का कॉस्टिंग है, क्या माइलेज पड़ेगी, कोई भी अगर व्हीकल खरीद रहे हैं तो भाई टैंक कैपेसिटी क्या है, किस टाइम के बाद मेरे को सर्विसेज मिलेगी, कितनी फ्री सर्विसेज मिलेगी, ये सारे राइट्स क्या होते हैं, राइट टू इन्फॉर्म में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हर्ड। अब देखो राइट टू बी हर्ड का मतलब अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो गवर्नमेंट आपको, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट प्रोवाइड करता है कि जनाब आपकी कोई भी शिकायत है उसको सुना जाएगा। ये नहीं कि भले ही सामने मल्टीनेशनल ब्रांड है या इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है तो ऑब्वियसली आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी फेयर एंड लवली का एग्जांपल लिया था, तो ऑब्वियसली वो एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, बट फिर भी उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई और ऑब्वियसली वो जो लॉयर थी जिसने कंप्लेंट करवाई थी, ये जो चैलेंज लिया था, उसने अपने आप को सही प्रूव किया और ऑब्वियसली क्या किया था, उसने वो केस जीता था। तो यानी राइट टू बी हर्ड क्या है, आपके हर बात को, आपके हर कंप्लेंट को सुना जाएगा। फिर आता है राइट टू चूज। अब राइट टू चूज क्या है, सोचिए सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। राइट टू चूज के बारे में भाई सीधी सी बात है, आपके साथ में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप कोई सामान खरीदने गए और तो शॉपकीपर आपको ये नहीं कह सकता आपको लेना ही पड़ेगा। मान लो मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ और मैंने कहा दैट आई वांट टू बाय सम जीन ऑफ लेविस ब्रांड या लिवाइस जिसको आप कहते हैं। मैंने 10 जीन देखे, 15 देखे, 20 देखे, मेरे को नहीं पसंद आया यार, मैं नहीं लूँगा। जो सेल्समैन है या जो सेल्स प्रमोटर वगैरह, नहीं आपको लेके जाना पड़ेगा। भाई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मैं किसी शॉप पे गया, मैंने प्रेशर कुकर देखे, मेरे को नहीं पसंद आया, मेरे को क्वालिटी नहीं पसंद आ रही, तो शॉपकीपर मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये लेकर जाना पड़ेगा। या इमेजिन करो, चलो मुझे प्रोडक्ट भी पसंद आ गया बट मुझे सामने वाले का बिहेवियर पसंद नहीं आया और मैंने कह दिया नहीं सर मैं नहीं लेता आपकी शॉप से सामान, तो भी भाई ये चीज़ों के लिए वो मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आप हमारे शॉप पे आए, आपने हमारा इतना टाइम वेस्ट किया तो आपको ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। नहीं, हमारे पास बाकायदा अधिकार है, हमारी चॉइस है, हमारी मर्जी है, हम लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो हम नहीं लेंगे। ठीक है। फिर आता है राइट टू एजुकेशन। यानी गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली ये सारे प्री मोटिव्स या मोटिव्स रन ऑन करती रहती है कि एक कस्टमर को सही मायने में अवेयर रहना चाहिए, उसे जागरूक रहना चाहिए कि उसके साथ ऐसी चीट्स हो सकते हैं, ऐसे फ्रॉड्स हो सकते हैं। जागो ग्राहक जागो, सुना होगा आपने काफ़ी बार। ये एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स ये ताकि जो कस्टमर्स को अवेयर कर सके कि भाई ऐसा करके आपके साथ हो सकता है, देन बी अवेयर। काफ़ी बार आपने देखा होगा आपके सेलफोन पे एक मैसेज आता है
कि भाई कभी भी बैंक आपको फ़ोन करके आपके पिन कोड्स या OTPs नहीं मांगेगी। अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है तो प्लीज़ उसको रिस्पॉन्स ना करें, दैट कैन बी अ फ्रॉड कॉल। तो वो भी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई लोगों के पास मोस्टली इस पर्सन के साथ में, या कहते हैं ना बहुत ही भोले वाले सिंपल से सीधे साधे लोगों के पास ऐसे कॉल आते हैं कि साहब आपका जो ATM कार्ड है ब्लॉक हो गया है, हम आपका ATM कार्ड है ना उसको सही कर देते हैं, हम आपको एक OTP सेंड कर रहे हैं, आप अपना OTP बता दीजिए। और जैसे ही वो OTP बताते हैं तो उनके खाते में जितना भी बैलेंस होता है वो सारा का सारा गायब हो जाता है। तो ऐसे फ्रॉड चीज़ों से बचने के लिए राइट टू एजुकेशन भी क्या है, हमारा कंज्यूमर राइट ही है कि हमें इन चीज़ों को, हमें ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि किस तरीके के कॉल आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल इट मीन्स जो भी गलतियां आपके साथ हुई है, जो भी चीटिंग्स आपके साथ हुई है, जो भी फ्रॉड्स आपके साथ हुए हैं, ये सारी चीज़ों को ऑब्वियसली आपको आपकी बातों को सुनने का आपको अधिकार है, आपकी बातें आपको लोगों को बताने का अधिकार है। आप जिस भी एजेंसी में जा रहे हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए, आप उनको बता पाएंगे, या फिर जो भी आपके साथ हुआ ये सब बताने का आपके पास अधिकार है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, हमारे कंज्यूमर राइट्स में आते हैं। देखिएगा, अब बात ये आती है कि सर इनको याद कैसे करें। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। रिचेज, भाई कॉमर्स वाले हैं, पैसे और धनी होना, धनवान होना ये हमारा सबसे बड़ा सपना रहता है, सक्सेसफुल होना। तो भाई रिचेज की बात करें तो यहाँ पे आई फॉर देखो राइट टू इन्फॉर्म है, राइट टू चूज है, राइट टू हर्ड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू सेफ्टी है, और फिर हमारा आ जाता है राइट टू रिड्रेसल है। तो आप इसको इससे भी याद कर सकते हैं, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू सेफ्टी। तो ठीक है, आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगी। तो फटाक से नोट करें इनको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो रहेगी हमारी कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, कंज्यूमर होने के पीछे ना हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो सीधी सी बात है, हमें हमारे जो राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। मस्ट एक्सरसाइज his or her rights। यानी कि इमेजिन करिएगा, मैंने एक CFL बल्ब खरीदा था और मुझे ये कहा गया कि सर आपको इसके लिए 12 मंथ्स की रिप्लेसमेंट गारंटी या वारंटी जो भी मिल रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने उस पर डेट लिखवाई और मैंने ये देखा कि भाई मैंने उसको 250 में खरीदा था, 250 रुपीज़ में, और मेरे को उसको यूज़ करते करते 11 मंथ्स हो गए। फिर आप ये सोचते हो कि यार 12 महीने की गारंटी मिली थी, अब क्या करें, अब बदलवाने जाए या नहीं जाए। तो इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। देखिए 11 मंथ्स हुए, आपको 12 मंथ्स का वारंटी या गारंटी पीरियड मिला था, तो डेफिनेटली यू मस्ट एक्सरसाइज योर राइट्स। आपको जाना चाहिए, आपके पैसे हैं, आपकी खुद की मेहनत की कमाई है। आप उनसे कहिए कि सर ये देखिए डेट लगी हुई है, 11 ही महीने हुए, आपने 12 महीने का टाइम पीरियड दिया था और ये चीज़ खराब हो गई, आप इसको रिप्लेस करिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपको इन चीज़ों पे वर्कआउट करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार छोड़ो यार क्या छोटी सी चीज़ है। नहीं जनाब, वो आपकी खून पसीने की कमाई है। नेक्स्ट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देखें तो देखिएगा, डोंट बिलीव ऑन सेलर। कि कभी भी सेल्समैन के ऊपर विश्वास ना करें आप। कॉशन कंज्यूमर भी कह सकते हैं, यानी कि अपन इसको लिखे तो कॉशन देखिएगा, सेल्समैन की तो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम है आपको चीज़ बेचना। वो बाय हुक एंड ग्रुप, वो आपको 100 बातें बताएगा, कुछ अच्छी बताएगा, कुछ उसमें और ऐड करेगा, एक्चुअल में उसकी क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा आपको प्री डिफाइन करेगा। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ खरीदते वक्त सेल्समैन पे कभी भरोसा ना करें, खुद पर भरोसा करें, खुद की विटनेस को, खुद की विट को, अपनी ब्रेन को काम मिले और फाइंड आउट करें कि क्या सही मायने में ये चीज़ें यूजफुल है, क्या सही मायने में जो सेल्समैन बता रहा है वो सारी क्वालिटीज़ आपकी इस प्रोडक्ट में जो आप खरीदने जा रहे हैं
ठीक है, तो आपको ये अपनी ब्रेन से, अपनी समझ से ये काम में लेना है, कभी भी सेलर पे भरोसा ना करें। नेक्स्ट अगर बात करें, डोंट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट्स। चलिए ये लिख लेते हैं पहले। डोंट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। अब देखो एक ना काफी इंटरेस्टिंग से एडवर्टाइजमेंट चलते हैं टीवी पे कि एक बंदा आता है, अपनी परफ्यूम खोलता है सुबह और परफ्यूम लगाया, और जैसे ही बाहर जाके खड़ा होता है, इधर से एक्ट्रेसेस आ रही है, इधर से गर्ल्स आ रही है, और जाकर के उसके पास में खड़े हो जाते हैं और फ्रेग्रेंट या स्मेल आउट करती रहती है। तो जनाब ऐसा कुछ नहीं है रियल लाइफ में, ये सारी चीज़ें फेक है। एडवर्टाइजमेंट सारे फेक होते हैं, सारे के सारे मैनिपुलेटिव होते हैं, सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। तो आप इन चीज़ों पर कभी भी ट्रस्ट ना करें, ठीक है। वो एक तरीके से आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए होते हैं, बाकी ऐसा हकीकत में रियल लाइफ में कभी नहीं होता कि भाई फ्रेग्रेंस से या परफ्यूम की खुशबू से, है ना, लोग आपको अट्रैक्टिव देखने लगे या आपके पास आने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, कभी कर मत लेना ऐसा, वरना थप्पड़ पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। चलिए एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, यानी जो कुछ भी खरीदे हमेशा उसका बिल ले, उसका इनवॉइस लें, क्योंकि जब आप बिल खरीदते हैं ना तो डेफिनेटली भले आपको थोड़ी बहुत चीज़ें महंगी जरूर पड़ जाएगी, लेकिन वो आपके लिए एक वैलिड प्रूफ होगा कि आपने उसको खरीदा है। जैसे रिसेंटली तकरीबन 2 महीने पहले के आसपास मेरे घर के जस्ट पास में एक आधार शॉप है, मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ पे एक स्नैक्स का पैकेट उठाया था, और जब मैं उसको घर पे लेके आ गया था, ऑब्वियसली मैंने आधार से लिया था तो कैश मेमो मेरे पास था, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आपने जो मुझे प्रोडक्ट दिया वो एक्सपायरी डेटेड है। वो बंदा यूं वाइट फेस पेल फेस्ड हो गया कि यार उसको पता था कि भाई चलो ठीक है, वो मेरा नोन था, मैंने कोई केस नहीं किया, तो मैं चाहता तो उस पर केस कर सकता था, मैं चाहता तो कंपनसेशन ले सकता था कि भाई आप एक्सपायरी आइटम्स बेच रहे हैं, मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो गई है, या फिर मैं झूठे मेडिकल बिल्स बना सकता था, रेफरल दिखा सकता था हॉस्पिटलाइज होकर के कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे को इतना नुकसान हुआ, मेरे घर पे ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या है कि आप इन सबसे बचने के लिए आपके पास कैश मेमो होना चाहिए कि इन केस खुदा ना खास्ता आपके पास कुछ भी गलत होता है तो आपके पास एक एविडेंस होता है। जब तक आपके पास बिल नहीं होगा, कस्टमर शॉपकीपर मना कर देगा कि भाई हमसे तो इन्होंने ये खरीदा ही नहीं था। अब रिसेंटली मेरे नॉन में एक ऐसा किस्सा हुआ था कि भाई उनकी एक शॉप थी, तो ठीक है उनकी शॉप पे स्वीट शॉप है उनकी, तो उनके यहाँ पे एक कस्टमर आया था, वो काफ़ी थोड़ा सा सनकी टाइप का है, उन्होंने एक कोक की बोतल खरीदी और कोक की बोतल का खोलने के बाद एक सिप उन्होंने पिया, बाद में उन्होंने देखा कि उसमें एक इंसेक्ट था। तो ठीक है चलिए मेरे उस नॉन की गलती नहीं है, क्योंकि ना ही तो वो एक्सपायरी डेटेड था और ना ही उसने कोई बिलिंग करवाई थी। तो उसने कहा सर भाई ठीक है, फिर भी उसने अपोलोजाइज किया कि सर हमारी गलती नहीं है, ये सब कंपनी मेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रिप्लेस करके देता हूँ। तो फिर भी उसने जानबूझकर उस स्वीट शॉप वाले पे, स्वीट मेकर पे केस किया, लेकिन हकीकत में वो हारा किस वजह से, क्योंकि देखो ना तो उसके पास कैश मेमो था, ना तो उसके पास बिल थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात वो कंपनी इतनी बड़ी थी कि उसने एक लॉयर का हायर किया और उस लॉयर ने सीधा जाके जज के सामने एक बात कही कि सर मुझे ना एक्चुअल में थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आप परमिट करें तो मैं एक कोक की बोतल मंगवा लेता हूँ बाहर से। उन्होंने वहीं पे खड़े पियोन को 100 रुपीज़ दिए और एक कोक की बोतल मंगवाई, और उन्होंने पॉकेट में पहले से एक मरा हुआ कॉकरोच रखा हुआ था, तो उन्होंने उसको खोला, 2 सिप पिए और थोड़ा यूँ घूम करके वो कॉकरोच उसके अंदर डाल दिया। और जज साहब को कहा कि जज साहब आपका जो पियोन है वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, कि देखिए मैंने इनसे जो कोक की बोतल या कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल मंगवाई इसमें कॉकरोच है पहले से, तो भाई इसमें उस पियोन की क्या गलती, गलती तो कंपनी की थी। और हो जाता है ऐसा, बट हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम खुद को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या हो, कैश मेमो डेफिनेटली अवेलेबल हो। नेक्स्ट देखिएगा, फाइलिंग कंप्लेंट्स या फिलिंग कंप्लेंट्स, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग तो इसी वजह से इन बातों को छोड़ देते कि यार छोड़ना, क्या करना, बेफिजूल में कौन चक्कर काटेगा कोर्ट में, कौन केसेस के पीछे घूमता रहेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। आपको डेफिनेटली आपके खुद के राइट्स को के लिए अवेयर रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये टाइम टेकिंग है या इसमें वक्त लगेगा, तो ऐसा कभी ना सोचें।
अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप कंप्लेंट जरूर करें। नेक्स्ट अगर पॉइंट लिखे तो मैं यहां लिख देता हूं, कंज्यूमर मस्ट बी कॉन्शियस फॉर क्वालिटी। देखो सीधी सी बात है, एक कहावत याद रखिएगा कि गरीब होने से सबसे गरीब होना पाप नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है गरीब दिखना। तो कभी भी थोड़े से पैसों के लिए आप क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हमेशा क्वालिटेटिव आइटम्स ही खरीदें। जो भी आइटम ब्रांड हैं उनको खरीदें। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे आपके लाइफ स्केल में 2 से 4 लाख रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आना। आप एक नॉर्मल शर्ट खरीद रहे हैं आपको 800 की पड़ रही है, आप ब्रांडेड खरीद रहे हैं आपको 1200 की पड़ रही है। आप एक नॉर्मल जीन खरीद रहे हैं 1200, 1300, 1400, 1500 के आसपास आ रही है, ब्रांडेड खरीद रहे हैं तो 2000 की आ रही है। आप एक नॉर्मल कुकीज़ खरीद रहे हैं तो 100 रुपीज़ का पैकेट, आप ब्रांडेड खरीद रहे हैं तो 140 का पैकेट है। तो क्वालिटी कॉन्शियस हो और हमेशा जब भी खरीदे तो कुछ एक मार्क्स हैं, कुछ एक सिंबल्स हैं, जैसे एग्रो मार्क्स हैं, ठीक है, फूड से जो रिलेटेड है वो एग्रो मार्क्स हैं, टेंसिल्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, ISI मार्क्ड है, हॉल मार्क्ड है, गोल्ड के जितने भी है। तो ये सारे मार्क्स देखकर ही खरीदें आप। तो ऑब्वियसली अगर आप मार्क्स देखकर खरीद रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और इन केस खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप कंपनसेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे, आपके पास कैश मेमो अगर है तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और मैं खुद इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि अब इस क्लास को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बट डेफिनेटली वी विल कैरी ऑन दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए प्लीज़ 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 देखिए, इतनी मेहनत इतनी रात होने के बाद सुबह से लेके के ऑफलाइन क्लासेस, फिर रात को इतनी रात को तकरीबन अभी बज रहे होंगे 11:30 के आसपास, और अब हालात ये हो रहे हैं कि बस बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुकी है। तो डेफिनेटली इतना तो एफर्ट बनता है कि यार आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, और कीप सपोर्टिंग योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सो थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे और हैव ए ग्रेट नाइट। अब मुझे भी हालात यूँ लग रहे हैं कि बस अब मैं बेड पे जाऊंगा और जाते ही मैं सो जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पोर्ट पे थोड़ा और प्रेसाइज करें, थोड़ा और ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपका प्यार यूँ ही मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ।